सोचिए, सिर्फ 70 सेकंड में $1.7 मिलियन की डकैती। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक ऐसी कहानी है जो रफ्तार, मनसूबाबंदी और एक पूरी कम्युनिटी पर पड़ने वाले असरात को जाहिर करती है। $1.7 मिलियन। ये रकम कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी कि इसके पीछे एक खानदान की 30 साल की मेहनत थी, उनके ख्वाब थे, सब कुछ। ये सिर्फ पैसा नहीं था जो चोरी हुआ। और ये सब हुआ कितनी देर में? सिर्फ 70 सेकंड। 30 साल की मेहनत से बनाया गया बिजनेस तबाह कर दिया गया। और ये काम किसी एक दो लोगों का नहीं था, नहीं, पूरे तकरीबन 30 लोग, एक हुजूम, जैसे एक छोटी सी फौज हो जिसने एक साथ हमला किया। इससे अंदाजा होता है कि ये कितनी मंसूबाबंदी से किया गया था। तो चलिए इस पूरे वाक़े को तफसील से देखते हैं। ये कहानी है उस जुर्म की जिसने एक पूरी कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। और ये सब हमें हाल ही में रिलीज हुई फुटेज से पता चला है। हुआ ये कि 18 जून 2025 को कैलिफोर्निया के शहर फ्रीमॉन्ट में कुमार ज्वेलरीज, जो कि एक 30 साल पुराना फैमिली बिजनेस है, एक ज़बरदस्त स्मैश एंड ग्रैब डकैती का निशाना बना। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि सिक्योरिटी फुटेज के मुताबिक ये पूरी दिलेरी से भरी डकैती स्टेप बाय स्टेप हुई कैसे। इस हमले की सबसे हैरानकुन बात उसकी प्लानिंग थी, बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल प्रिसिजन। पहले एक चोरी की कार से स्टोर का दरवाज़ा तोड़ा, फिर लगभग 30 लोगों का एक ग्रुप हाथों में हथौड़े लिए अंदर घुस गए। और बस वो इतनी तेज़ी से अंदर आए और बाहर निकले कि पुलिस के रिस्पॉन्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और उन्होंने सिर्फ कुछ चीजें नहीं उठाई, नहीं, सिर्फ 1 मिनट से थोड़े ज्यादा वक्त में स्टोर का 75 से 80% स्टॉक साफ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका प्लान कितना जामे था। एक सवाल ये उठता है कि स्टोर के अंदर लोगों ने मुकाबला क्यों नहीं किया। वहाँ के मालिकान और स्टाफ ने एक बहुत अहम फैसला किया। जान माल से पहले आती है। एम्प्लॉइज फौरन पिछले कमरे में छुप गए, और इसकी एक बड़ी वजह बिजनेस इंश्योरेंस भी है। ऐसे हालात में लोग आमतौर पर मुकाबला नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जान सबसे कीमती है। तो चोरी के बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं इस वाक़े के फौरी असरात। पुलिस के ताक़ुब से लेकर स्टोर की नई हिफाजती तदाबीर तक पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। एक गाड़ी का पीछा शुरू हुआ जो वहां से भाग रही थी, और ये कोई मामूली ताक़ुब नहीं था। 80 मील फी घंटा की रफ्तार, वो भी सड़क की गलत साइड पर। आखिरकार गाड़ी क्रैश हो गई और 4 लोगों को पकड़ लिया गया। उनकी उम्रें सिर्फ 19 और 20 साल। लेकिन ये तो साफ है कि ये 4 लोग इस पूरे ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा थे। ये सिर्फ माल का नुकसान नहीं था, ये उस खानदान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था जिन्होंने 30 साल से इस जगह पर अपना अमरीकी ख्वाब बनाया था। अब उनके जहन में बस एक ही सवाल है, आखिर हमें ही क्यों निशाना बनाया गया। ये सवाल उनके दुख और बेबसी को जाहिर करता है। इस हमले के जवाब में मालिकान ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। उन्होंने दुकान को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। अब स्टोर के बाहर स्टील और कंक्रीट के बोलार्ड्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई कार दोबारा टक्कर ना मार सके। सीसीटीवी सिस्टम भी बेहतर कर दिया गया है। ये सिर्फ नुकसान को ठीक करना नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक स्टेटमेंट है। लेकिन अब इस एक वाक़े से आगे बढ़कर इसके पीछे की बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस मामले में जुर्म और उसके सियाक़ो सबक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये एक इंडियन की मलकियत वाला बिजनेस होने की वजह से एक सोचा समझा निशाना था? कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, लेकिन जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक ये शायद क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी था। क्यों? क्योंकि इसी इलाके में दूसरे बिजनेस जैसे एक पिज्ज़ा शॉप और एक कैफ़े भी हाल ही में ऐसी चोरियों का शिकार हुए थे। इससे लगता है कि ये किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक जनरल क्राइम ब्यूरो का हिस्सा था। अब वापस आते हैं उस बात पर कि स्टाफ ने मुकाबला क्यों नहीं किया। इसमें बिजनेस इंश्योरेंस का रोल बहुत अहम है। देखिए, ये एक किस्म का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होता है। मालिक जानते हैं कि चोरी जैसी सूरत हाल में माल का नुकसान तो इंश्योरेंस से पूरा हो सकता है, लेकिन जान का नहीं। इसीलिए उनका जिंदगी को जायदाद पर तरजीह देना एक सोचा समझा फैसला था, हथियार डालना नहीं। इस वाक़े के बाद कम्युनिटी में सेफ्टी के लिए 2 तरह के नज़रिए सामने आए। एक तरफ फिजिकल सिक्योरिटी, जैसे कि बॉलार्ड्स लगाना, गेट्स लगाना और पुलिस पेट्रोल बढ़ा देना, और दूसरी तरफ सोशल प्रोग्राम्स पर जोर, यानी कि जराइम की असल वजूहात को ख़त्म करने के लिए पसमानदा लोगों के लिए प्रोग्राम्स बनाना। और यही हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर छोड़ जाता है।
ایک کمیونٹی کو اصل میں محفوظ کیا چیز بناتی ہے؟ فزیکل رکاوٹیں جیسے دیواریں اور گیٹس، یا سوشل انویسٹمنٹ یعنی لوگوں کی بہتری پر کام کرنا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں، اور ہر سوسائٹی کو اس پر غور کرنا ہوگا۔